काम का ये है कि अगर उन्होंने 1 हफ्ता बोला 48 घंटे तो आप 5 दिन का कर लें, 4 दिन का कर लें, मतलब थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है ना। ठीक है साहब, ठीक है साहब। जैसे अपन ने 1 हफ्ते का है तो आप बोल रहे 4 दिन का, हम 4 दिन हम डबल समय देने के लिए तैयार। 48 से काम पर तुरंत मांग रहे थे, 48 पे आ गया, 48 से हम 72 पे आ रहे हैं, यानी 4 दिन। हाँ नहीं, अब कल से आज तक तो मतलब ना तो आप लोग कहीं कुछ कर पाए जा पाए, ना हम लोग कुछ काम कर पाए हैं, ठीक है ना। अभी से 4 दिन अपन ने जो है समय, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद कहीं कोई कुछ नहीं हो सकती, आप लोग भी यही, हम लोग भी यही। तो जो भी तथ्य आएंगे जांच में, और वो आप जैसा आप मैडम ने ऊपर बात करी है कि अपने जिले के से अगर नहीं कराना चाहते तो अपन किसी दीगर जिले के अधिकारी से भी जांच नहीं, हमको तो आप लोगों पे भी भरोसा है, हमारे कोई वैसे भी अपने इन मामलों की जांच पहले राष्ट्रपति अधिकारी करते थे, लेकिन ज़्यादा मामले होने लगे इसलिए छोटे मामलों में टीआई को विवेचना दे दी थी। नहीं तो ये ST की विवेचना हम लोग कर ही नहीं पाते थे, हमेशा राष्ट्रपति अधिकारी करते थे, कोई भी SDOP साहब या DSP AJ के करते थे। तो ऐसी अभी भी उसको वरिष्ठ अधिकारी से, और आप पूरे जोन में अगर ऐसा लगे आपको कि ये अधिकारी से हम कराना चाहते हैं, कोई एडिशनल SP से भी कराना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे। नहीं, हमने रात को बात की ADP साहब से, उन्होंने कहा कि हम प्रभारी के रूप में का SDOP महोदय को रखेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और उनके साथ में जिसको भी आप टीम गठित करना चाहें, सुशील पटेल से हटके आप गठित कर दीजिए। उसके लिए तो अपनी बात हो गई। वो भी कर सिर्फ एक ही मुद्दा था, जो जांच की बात है वो बात खत्म हो गई थी कि आप जो भी समिति में गठन करोगे, जो भी जांच करोगे, हम उससे सहमत हैं, क्योंकि आप कहीं भी करोगे, पुलिस विभाग की करोगे, जिले की कभी जिले से संबंधित है, वो काम आपका है। उस जैसे बात हो गई थी, बात सिर्फ ये अड़ी हुई थी कि TI को यहाँ से हटाना है। तो हम लोगों ने 48 घंटे का समय मांगा था, जब हम 48 घंटे का समय अगर इस बीच कर सकते हो तो अपना समझौता हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो 7 रोज की बात है। और वो भी एक शर्त है आपकी कि जांच में अगर आते हैं तो ही हटाएंगे, जांच में नहीं आते तो नहीं हटाएंगे। तो अब जांच तो आपको नहीं, पर हम ये TI साहब को यहाँ नहीं रखना चाहते, सीधी सी बात। हमारा एक देखो, उनने बहुत छेड़खानी कर दी है। अगर ये जैसे आपने बताया ना TI को हटाने की, ऐसे अगर कोई तात्कालिक कोई घटना हो जाए तो TI नहीं, वो तो बड़े बड़े अधिकारी तक भी हट जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा सुना होगा। लेकिन ऐसे मामलों में घटना काफ़ी पुरानी है, पहले घटना में अगर कोई गलती TI की पाई जाएगी तो 100% TI के खिलाफ ही बात जाएगी, ठीक है ना। सामने दिख रही है। नहीं देखो, ठीक है, ये वही तो बात है। आपने बोला विवेचना में वो चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कोर्ट में चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है, सिर्फ मौखिक बोलने से नहीं का बात बन रहा है। अगर हम गलत धारा लगा दें तो कोर्ट हमारा जवाब लेती है, और अगर हमने धारा नहीं लगाई है तो जवाब लेती है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ कि एक मामले में 326 लगा दी थी जबकि उसमें बनती नहीं थी। कोर्ट ने स्पष्टीकरण लिया कि किस आधार पर लगाई। अब क्या बताएं, नहीं ये तो भाई हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। हमने जो रिपोर्ट आई थी वो हमें क्लियर नहीं हो पाई, हमको लगा इसमें फ्रैक्चर है। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें फ्रैक्चर कहाँ है। जब उन्होंने दोबारा एक्सपर्ट को डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया। अंदर तक जाना नहीं है। अरे यार सुन लो यार, थोड़ा आपको कोर्ट में आना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि शिकायत की हमने रिपोर्ट की है, उस आधार पे जो बात बता रहे हैं ये लोग कि हम लोगों ने रिपोर्ट की। हाँ, मैं बैठ के बोल रहा हूँ। सर मुझे बताइए, केस हुआ एक महीने पहले, 20 दिन तक आदमी अस्पताल में था। मोबाइल चार्जर कर दे रहा भाई। 20 दिन तक आदमी अस्पताल में था, उसकी रिपोर्ट लेने पुलिस क्यों नहीं गई? पहला कारण। जब हमने प्रेशर दिया कि हम यहाँ धरना करेंगे, जब पुलिस उसके SC ST का एक मामला था, उसको धमकाया कि तू रिपोर्ट क्यों कर रहा है भाई। उसके बाद एक आदमी जो विपिन आया, उसको बोला कि तेरे ऊपर 420 रिपोर्ट देना, 420 कर देंगे। SC ST का मामला था तो उसमें नोटिस तामील क्यों नहीं कराया? जब हमने दबाव दिया तो नोटिस तामील कराया, जमानती धारा थी तो, और नहीं जमानती थी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? काउंटर केस क्यों बनाया सेकंड डे? जब उनको लगी नहीं, वो नशे में थे, उनने मारपीट करी, तो काउंटर केस सेकंड डे क्यों बन रहा है? सेम अगर वो सही होते तो रात में आते हैं। हमारी जगह पे जाके मार रहे 8 लोग, बलवा क्यों नहीं लगाया? 2 आदमी को क्यों छुपाया गया? तो TI को हटाने के ये 8 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये बातें करो आप। मैं वही बोल रहा हूँ हमारे खेत में पुराना मामला हो गया, जब नया मामला तो आप बता आपको कानूनी बातें बता, हम बैठे हैं, ये बातें आप करो। विवेचना, अगर आप में से कोई भी
आपका कोई ऐसा तो है नहीं कोई रिश्ता पुलिस वाला टीआई आप लोग भी हमारे रिश्तेदार हैं साहब। सर क्या एफआईआर के बाद तफ्तीश में कोई चीज चेंज नहीं आता क्या? धारा नहीं बढ़ती या मुलजिम बढ़ते या घटते नहीं है क्या? आप अपन चालान पेश करते हैं क्या होता है? क्या सर आप बताएं, आप रिटायर्ड डीएसपी हैं, मेरा भाई है, बड़े भाई नहीं आपके बड़े भाई तो उनसे पूछ रहे अभी बात कर लें कि चालान पेश होने तक कितने चीज़ें उसमें चेंज होती है। हम बयान भी में बढ़ाते हैं, कभी कभी आरोपी छूट जाते हैं उसका बयान में लेके और नाम भी बढ़ा देते हैं। अगर कोई झूठा है तो उसमें नाम हटा भी देते हैं, लेकिन सबका उसका प्रोसीजर है। और जो आप कह रहे हो ना, वो मैंने मेडिकल रिपोर्ट देखी, आपके उस डॉक्टर ने फाइनल रिपोर्ट में कहीं ग्रीवियस इंजरी नहीं लिखी। जो सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन में सिंपल इंजरी लिखी है सर, ये देखिए, और उसकी क्वेरी सरकारी डॉक्टर से कराई। एक कारण और था, इन सब चीज़ों हम ये तो इसकी बात है, हम अगर झूठी हम हमारी बीमारी की रिपोर्ट डालें ना, और अगर हम ड्यूटी ज्वाइन नहीं करें, अधिकारी मेडिकल बोर्ड से अगर हमारा मेडिकल करा दे और डॉक्टर लिख दे इनको कोई बीमारी नहीं है और ये झूठा ही रिपोर्ट डाल के और सिक पे जा रहे हैं, हमारे खिलाफ उसमें कार्रवाई हो जाती है। वैसी डॉक्टर ने रिपोर्ट बना के दी है कि इनने जो सिटी स्कैन कराया है और जो मैंने मेडिकल रिपोर्ट दी है, परिवार भी लग जाता नहीं वही मैं कह रहा हूँ, परिवार आप लगा दोगे उसमें कोई रोक नहीं लगेगी, और अगर उसमें धारा अगर सही धारा हमने नहीं लगाई ना, परिवार में लग जाती है। कोर्ट में जब तक मैं अभी एक 5 साल पुराने 7 साल पुराने में दोबारा तफ्तीश करके आया एक मामले में, 302 के 2 मामले थे और उसमें मुलजिम बिल्कुल बरी होने की कगार पे आ गए थे। जब हमें पता चला एसपी साहब से हमने बात करके और उसमें में से री इन्वेस्टिगेशन किया, मैंने परमिशन लेके और पूरा चालान पेश किया, तो सबको तो नहीं, लेकिन एक आदमी को सजा हो गई उसमें, क्योंकि पहले उसमें कोई गवाही ऐसी हुई नहीं थी कि जो घटना हुई है उसका कारण बता सके और किसने कब कैसे देखा। तो ये चीज़ें हैं ना, कोर्ट भी है ना, बहुत सब चीज़ों का पूरा विवेचन करने के बाद ही निर्णय देती है। और कहीं ऐसा लगता है तो हमारे जो कोर्ट साहब हैं वो धारा बढ़वा देते हैं। मजिस्ट्रेट खुद कहते हैं जब एविडेंस चलता है ना, हमारे उसको कोर्ट साहब को बुला के आपने मामला नहीं है, वो तो आगे ही बढ़ सकती है। हाँ, तो ये चीजें कभी यहीं खत्म नहीं हो। बलवा जो कायम किया, देखो कथन नहीं हुआ है किसी के। ऐसा बोला कि 400 डीसी लगा। हाँ बोलने को बोला ना भाई, नहीं एक मिनट सुनो, फिर आप क्या है अपन आपस में जब ऐसी बात करते हैं तो ऐसा भी हुआ है। अगर कोई ने पहले ध्यान दिया हो, होशंगाबाद में एक डॉक्टर के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज हुआ है, जेल गया है, ईमानदारी घटना थी। गहराई में जाना नहीं है अपन, तो आप ये कह रहे हैं कि बोला तो देखो, आपको आपस में ऐसी बात करोगे तो हमें ये करना है कि विवेचना में कोई चीज़ अगर छूट गई है, विवेचना सही नहीं हो पा रही है, इंडिपेंडेंट दूसरे अधिकारी से कराएंगे और राजपूत अधिकारी से कराएंगे। भाई हमें और डीएसपी एसडीओपी वगैरह में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है ना, तो वो विवेचना करेंगे। ये भी इनको मजिस्ट्रेट पावर भी रहते हैं, इंदौर भोपाल में है कि नहीं, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। जो चीज़ आएगी वो एविडेंस लेंगे और एविडेंस में जो चीज़ लगेगी उसकी धारा भी बढ़ जाएगी, और अगर आरोपी का नाम है कोई गवाही में ऐसा आ गया है तो वो भी बढ़ जाएगा। नाम छूट गए थे और उसमें धमकाया गया, तो 2 नाम बढ़ाने की मांग थी हमारी। कल बात हो गई, आप वो तो हो गई, अपन गठित कर देंगे, धारा बढ़ा देंगे, जिनके नाम छूटे और उनके अन्य भी जिसकी संलिप्तता आती है एक वो बात बढ़ा और मैं देंगे। बताना चाहता हूँ कि मरीज जहाँ भर्ती था, कोई वहाँ दबाव बनाने गया था कि अभी तक क्यों भर्ती छुट्टी कराओ, ये बात भी हुई थी ना आपने। मैंने कल बताया था, ये भी अपन विवेचना में ले लेंगे, वहाँ जाके तस्दीक कर लेंगे, आपको उसकी वहाँ जाके फुटेज तस्दीक हो कभी भी दिया, कभी भी जी, उसमें मैंने बोला था, कल उसमें भी अगर बोला कोई था। ऐसा आदमी और आदमी जाना पहचाना है, अपन वीडियो कैमरा वगैरह देख लेंगे, सीसीटीवी कोई भी गया है और अगर इस तरह की बात शामिल की कर है सकते हैं। ये सारी बातें जो बता रहे हैं विवेचना संबंधी, इसमें सर कल बात हो चुकी है। उसमें सब चीज़ है ना, पुलिस ऐसा नहीं है, पुलिस जहाँ रिपोर्ट फरियादी करता है ना तो कोशिश कर